So dear students, today we are going to explain and translate the lesson The Rat Trap. The Rat Trap is written by Selma Lagerlöf. Rat Trap किनके द्वारा लिखा गया है? सेल्मा लैगरलॉफ। इनका जन्म 1858 में हुआ और इनकी मृत्यु 1940 में। 1858 से 1940 कहने का मतलब यही होता है। Was a Swedish writer मतलब क्या है? स्वीडिश राइटर थी। Whose stories have been translated into many languages, जिनकी कहानियां बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई। A universal theme runs through all of them, और इनकी कहानियों में जो थीम्स जो होती थी वो हमेशा यूनिवर्सल होती थी, शाश्वत होती थी। A belief, theme of universality क्या है? A essential goodness in human being can be awakened through understanding and love। बहुत शानदार थीम है। क्या है? A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। इन शाश्वत जो थीम है वो ये विश्वास है कि द एसेंशियल गुडनेस, जो हमारे अंदर की जो आवश्यक अच्छाइयां होती है, कैन बी अवेकेंड, जागृत किया जा सकता है। कैन बी अवेकेंड थ्रू किससे? अंडरस्टैंडिंग एंड लव, समझ और प्यार से हमारे अंदर की अच्छाइयों को जागृत किया जा सकता है। यही इनके लेखन का हमेशा से थीम रहा है। ये हमेशा यही बताना चाहती हैं कि अच्छाइयों से और प्यार से और समझदारी से हम किसी के भी अंदर से उसकी अच्छाइयों को बाहर निकाल सकते हैं। और दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन, और ये जो कहानी है ये स्वीडन के एक खदान के इलाके में सेट उसके इलाके में को लेकर बनाई गई है, जो कि रिच एंड आयरन ओर था, जहां पे आयरन ओर, लौह अयस्क आयरन ओर की बहुतायता वहां पर थी। ऐसी जगह का, ऐसी खदान का, स्वीडन की एक ऐसी खदान का यह कहानी आधारित है। Which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of fairy tale, और यह कहानी जो है वो परियों की कहानी के समान लिखी गई है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कोई गॉथिक मतलब कोई जादू टोना या क्या बोलते हैं आपका एनिमी, तंत्र मंत्र, फेरी टेल मतलब परियों की कहानी में क्या होता है? राक्षस होगा, जादू होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन यह कहानी लिखी उसी प्रकार से गई है। तो इस कहानी को आप सुनिए, मजा लीजिए। ये एक कहानी ही है, इसमें कुछ प्रेरणा दी गई है, कुछ समझाया गया है। ज्यादा बेहतर होगा कि मैं आपको कहानी को बताता हूं, समझाओ आप मुझे, ठीक है? So here the story starts. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat trap of wire. Once upon a time, एक समय की बात है। There was a man, एक आदमी हुआ करता था, who went around selling, went around घूम कर क्या करता था? Selling, बेचा करता था स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, वायर की बनी हुई छोटी छोटी चूहे दानियां, रैट ट्रैप, चूहे दानी। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores of the or at the big farms। और उन चूहे दानियों को किससे बनाया करता था? खुद से। He made them himself, उसे खुद बनाया करता था at odd moments, जब वह odd moments मतलब खाली समय में। और उसके लिए वह मटेरियल, चूहेदानी बनाने के लिए जो
वायर की आवश्यकता होती थी, वह उसे कैसे प्राप्त करता था बता रहे हैं, he got by begging in stores। दुकानों में जाता और वहां से वह उन्हें भीख के रूप में मांग लेता, दो चार तार दे दो भाई। और एट द बिग फार्म्स, या बिग फार्म से बड़े बड़े फार्म्स में जाता और वहां पे उनके टूटे फूटे लोहे के सामानों में से कुछ तार निकाल ले लेता और उससे वह चूहेदानी बनाकर घूम घूम कर बेचा करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन फिर भी यह जो उसका बिजनेस था वह बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। प्रॉफिटेबल मतलब मुनाफादायक। So he had to resort to both begging and pretty thievery to keep body and soul together. So he had to resort to both। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइन कही गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। So he had to resort to both begging and petty thievery। तो चूंकि उसका जो व्यापार था वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो उसे दो चीजों पर निर्भर रहना पड़ता था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ, निर्भर रहना पड़ता था। ही हैड टू, किन किन चीजों पर निर्भर रहना पड़ता था उस व्यापार के अलावा? बैगिंग में, भीख मांगने के काम में, एंड पेटी थेवरी, वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। यहां पर बड़ा शानदार शब्द का इस्तेमाल किया गया, बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये लाइन पिछली लाइनों का सरमाया है। बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब शरीर और आत्मा दोनों को एक साथ रखने के लिए। मतलब देखिए, शरीर को संतुलित रखने के लिए वह भीख मांग चोरियां कर लेता, और आत्मा को संतुलित रखने के लिए वह भीख मांग लेता। मतलब वह पूरी तरीके से गलत काम भी नहीं करता था और पूरी तरीके से सही काम भी नहीं करता था। बॉडी एंड सोल टुगेदर, वो अपनी आत्मा और शरीर दोनों को सामंजस्य बनाकर अपना जीवन चला रहा था। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स। लेकिन फिर भी इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े क्या थे? रैग्स, चीथड़ों में थे, फटे पुराने चीथड़ों को, कपड़ों को चीथड़ा आप समझ सकते हैं। His cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes। His cheeks were sunken, उसका गाल चूसे हुए आम की तरह था, पचक गया था। And hunger gleamed in his eyes। Gleamed शब्द का इस्तेमाल किया, जगमगाना। तो hunger gleams, भूख उसकी आंखों में जगमगा रही थी। यहां पे एक कंट्रोवर्सी, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है। यहां पर आंखों में भूख जगमगा रही थी, मतलब उसकी आंखों में हमेशा भूख नजर आते रहती थी। भाई गरीब आदमी है, कभी खाने को मिला कभी नहीं मिला, तो उसकी आंखों से भूख हमेशा दिखा करती थी। भूख के समय आंखें जैसी हो जाती है, तो उसे उसने जगमगाने के रूप में यहां पर बताया है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस life can appear to such a vagabond। No one can imagine, कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता, how sad and monotonous life can appear to such a vagabond। vagabond मतलब आवारा और monotonous मतलब नीरस। तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितना उदास और नीरस जीवन एक आवारा व्यक्ति व्यतीत करता है। Who plods along the road। Plods, वो जब रोड सड़कों में चलता है तो कैसा चलता है? जैसे थके थके कदमों में चलता है ना आदमी। दिख रहा है ये आदमी आपको? हेलो? यस सर। हाँ, कैसे चल रहा है वो? एकदम थका थका सा, धीरे धीरे। That is the plods। Who plods along the road। वह धीरे धीरे थके हुए से रोड में घूमा करता था। वैगाबाउंड है, आवारा है, घूम रहा है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने आप में ही मगन। बट द वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन अचानक उसके अंदर एक विचार आया। फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट,
वह एक विचार में जाकर फंस गया, गिर गया। मतलब उसे एक विचार आया, और वह विचार क्या था? which really seemed to him entertaining, और जो उसे बड़ा ही मजेदार लगा। और वह विचार क्या था? He had naturally been thinking of his rat traps, when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. क्या विचार आया उसके अंदर में? और ये विचार उसके अंदर कब आया? When he had naturally been thinking of his rat trap, जब वो अपने चूहेदानियों को देख रहा था, उनके बारे में सोच रहा था, suddenly अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, struck by the idea that कि the whole world about him, जो ये पूरी दुनिया है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, the whole world with its lands and seas, अपने जमीनों, अपने समुद्रों के साथ, its cities and villages, अपने गांवों, अपने शहरों के साथ, was nothing but a big rat trap, ये कुछ नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया खुद ही एक रैट ट्रैप है। मतलब वो जो मेटाफर यहाँ पर हमारे राइटर ने जो यहाँ पर हमें दिया है रैट ट्रैप के रूप में, तो ये अब बता रहे हैं कि वो क्या है वो रैट ट्रैप। वो रैट ट्रैप एक मेटाफर है जो पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस पूरी दुनिया में कोई सेलर ऑफ रैट ट्रैप है, वो क्या मानता है? ये पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप है, चूहेदानी है। कैसे? It had never existed only for any than to set baits for the people. ये सिर्फ किस लिए बनाई गई है और कोई काम नहीं है, other not for any other purpose than to set baits for the people. इसमें लोगों के लिए क्या रखा गया है? baits. To set baits for people. चारा रखते हैं, चारा, bait मतलब चारा। It offered riches and enjoys, shelter and food, heat and clothing, exactly as rat trap offered cheese and pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closes in on him and the everything came to an end. ये जो पूरी दुनिया है, इसमें जो इस चूहेदानी रूपी दुनिया में क्या रखा है लोगों के लिए? कुछ चारे रखे हुए हैं, बेट रखा हुआ है। It offered riches and joys. ये हमें क्या क्या ऑफर करते हैं? चूहा, अभी चूहा पकड़े तुम लोग चूहेदानी में? हाँ सर, हमारे घर में है। तो कैसे क्या करते हो तुम चूहेदानी में? कुछ खाने का रख देते हैं। That is called the bait. वही चारा है, चारा रखते हो ताकि चूहा उसमें आए। हाँ। वैसे ही ये जो रैट ट्रैप पेडलर है वो क्या सोच रहा है कि ये जितने रिचेस एंड जॉयस है, अमीरी, ये आनंद, ये घर, ये खाना, ये गर्मी, ये कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, ये सब क्या है? ये सब इस दुनिया रूपी चूहेदानी के चारे हैं। Exactly as the rat trap offered cheese and pork. क्योंकि ये कहानी किसमें बेस्ड है? स्वीडन कल्चर पे बेस्ड है। स्वीडन की कहानी है। लेखिका जो है स्वीडन के एक खदान को लेकर लिख रही है ना, मतलब स्वीडन का यहाँ पे परिदृश्य है। तो हम लोग क्या रखते हैं? टमाटर, आलू, इस प्रकार कुछ रखते हैं। वहां पे वो क्या रखते हैं ट्रैप में? चीज, पनीर और पोर्क, सुअर का मांस, इसको वो चूहेदानी में रखते हैं। मतलब कुल मिलाकर कुछ भी रखते हैं, वो क्या है? वो चारा है। तो वैसे ही ये जितना भी खुशी, अमीरी, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग, यहाँ पे हीट का इस्तेमाल किया देखिएगा, गर्मी, क्योंकि स्वीडन के ठंडे इलाके की यह कहानी है। ठीक है ना, स्वीडन एक ठंडा प्रदेश है, तो वहां की कहानी, इसलिए वहां पे गर्मी भी, जहां पे आपको गर्मी मिल जाए वो भी आपके लिए बहुत आवश्यक चीज होती है। तो गर्मी, कपड़े, ये सारे उसी प्रकार के हैं जैसे चूहेदानी में हम चीज और पोर्क रखते हैं। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही हम में से कोई इन चारों को छूने या पकड़ने जाता है, क्या हो जाता है? जैसे ही चूहा जाता है उस आलू या टमाटर को पकड़ता है, क्या होता है? फंस जाता है। वो चूहेदानी बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? वो चूहेदानी बंद हो जाती है। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम
एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उस चूहे के लिए फिर क्या हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब वह चूहेदानी में फंस गया, अब उसका क्या होगा ये किसके ऊपर निर्भर करता है, जिसने उसे पकड़ा है। उसी प्रकार ये पूरी दुनिया क्या है, ये पूरी दुनिया हमारी चूहेदानी है, जिसमें ये गरीबी, सॉरी अमीरी, आनंद, शेल्टर, फूड, घर, खाना, हीट, क्लॉथिंग, गर्मी, कपड़े, ये सब उसी प्रकार के चारे हैं जिसे हम जैसे ही छूने जाते हैं, मतलब उसे प्राप्त करने जाते हैं, ये दुनिया हमारे बाहर निकलने के रास्ते क्या कर देती है, बंद कर देती है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in क्या बता रहे हैं लेखिका, क्या बता रही हैं कि the world had of course never been very kind to him, जो दुनिया थी वो वास्तव में उस व्यक्ति के लिए कभी भी उतनी अच्छी नहीं रही। never been very kind to him, उसके लिए हमेशा अच्छी नहीं रही। so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way, और इसीलिए इस प्रकार का जो असामान्य जो आनंद है उसके अंदर, यह सोच के जो उसके अंदर जो आनंद पैदा हो रहा है, think ill of it, आप वो दुनिया के लिए खराब खराब सोच रहे हैं ना कि ये कुछ नहीं है, ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये जितने भी आनंद है खाने हैं, क्योंकि वो सब उसको मिलता है नहीं, तो जिसको मिलता है उसके लिए वो क्या है, वो उसको क्या बोल रहा है, ये सब उनके लिए चारे के समान है, मतलब सब फंसोगे एक दिन, सब मरोगे एक दिन, इस प्रकार की सोच उसके मन में आ रही है। और ये सब चीज उसके मन में क्यों आ रही है, क्योंकि दुनिया ने उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. It became a cherished pastime of his, और यही इसका खाली समय में चेरिस्ड पास्ट टाइम, खुश होने के लिए समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका हुआ करता था। ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, यहाँ पे प्लॉडिंग्स का मतलब क्या, वही प्लॉट्स, धीरे धीरे जब वो थके थके रूप में चलते था, मतलब ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, जब भी वो ऐसा किस प्रकार का वो घुमा टहला करता था, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, वो क्या सोचा करता था, who had let themselves be caught in dangerous snare, वो दुनिया के लोगों के बारे में, इसका उसका बहुत बढ़िया टाइम पास था कि वो जब भी इस प्रकार से घुमा करता था, उसके मन में यह विचार आता था कि ये जो दुनिया के लोग who had let themselves be caught in dangerous snare, इस खतरनाक टाइप के जाल में जो अपने आप को फंसा लिए थे, and of others who are still circling around the bed, कुछ लोग हैं जो अभी भी इस चारे के आसपास घूम रहे हैं, ये उनके बारे में हमेशा सोच सोच के खुश हुआ करता था। one dark evening as he was trudging along the road, trudging, फिर देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है trudging, ये trudging पैर घसीट कर चलना, वही है, सेम चीज, plodding, trudging, one and the same thing। जब उस प्रकार से वो एक शाम, डार्क इवनिंग मतलब वो गहरी अंधेरी शाम में जब घूम रहा था along the road, सड़क में ऐसे ही घूम रहा था, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, उसको क्या नजर आया, caught sight of a little grey cottage, एक छोटा सा कॉटेज नजर आया रोड के किनारे में, by the roadside, रोड के किनारे में, and he knocked on the door to ask shelter for the night, और वो वहां गया और दरवाजे को खटखटाया, किस चीज के लिए, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, ताकि उसे उस घर में उस रात के लिए, फॉर द नाइट, उस रात के लिए पनाह मिल सके। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसे नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, बहुत बढ़िया कॉन्ट्रास्टिंग लाइन है, लेकिन उसे मना नहीं किया गया, इसका मतलब यह है उसे वहां पर पनाह मिल गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस व्हिच ऑर्डिनरली मेट हिम, instead of the sore faces which ordinarily met him, instead of, बनिस्पत, जब भी वह किसी के पास जाया करता था इस प्रकार से पनाह मांगने, तो अमूमन उसे
मिला नहीं करता था, इसीलिए बोला उस दिन उसे मिल गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस मतलब रूखे फीके से चेहरे, मतलब एकदम नहीं चलो चलो जाओ जाओ, इस प्रकार का चेहरा बनाते हुए लोग उसे अक्सर मिला करते थे। लेकिन वो जो कॉटेज का मालिक उसे मिला, उसने उसे अपने घर में रख लिया, मतलब उसको अपनी उम्मीद से अलग ही चीज प्राप्त हुई। द ओनर, अब वो जो वहां के मालिक था उसके बारे में बता रहे हैं, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और उसके कोई भी, उसके घर में कोई भी नहीं था, ना उसकी पत्नी थी ना उसके बच्चे थे। was happy to get someone to talk to in his loneliness. उसने उसे बुलाकर घर में बड़ी ही उसे संतोष और खुशी प्राप्त हुई। क्यों? To get someone to talk to in his loneliness. उसके अकेलेपन में कम से कम उससे बात करने वाला कोई तो आया। ये सोच के उस व्यक्ति को भी खुशी हो रही थी, किस व्यक्ति को? उस ओनर ऑफ द कॉटेज को, कि चलिए, इसीलिए उसने उसे आमंत्रित भी कर दिया, आइए चलिए बैठिए मेरे साथ। इमीडिएटली, तुरंत, immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. उसने तुरंत क्या किया? porridge pot, एक दलिया, हलवा, जो भी बोल लो इसको आप, porridge मतलब खाने के लिए खिचड़ी सामान का कुछ भी चीज, उसने उसका कढ़ाई को तुरंत आग पे रखा, मतलब खाना पकाया, सीधी सी बात है, उसने तुरंत खाना पकाया। एंड gave him supper, और उसे वह भोजन दावत के रूप में पेश किया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for stranger's pipe and his own. यहाँ पे एक वहां पे ट्रेडिशन के बारे में बताया जा रहा है। वहां पे आमतौर पर जैसे हमारे आएंगे तो हमारे यहाँ क्या, आजकल हमारे यहाँ क्या करते हैं हम लोग, हाँ आया तो 5 सुपारी देते हैं खाना खाने के बाद। कुछ जैसे व्यसनी लोग होते हैं वो गुटखा पानी दे देते हैं, पान दे देते हैं। वैसे उसने क्या किया? He carved off such a big slice from his tobacco roll. उसके तमाकू का जो पुड़िया था उसमें से खूब सारा तमाकू निकाला। It was enough both for stranger's pipe and his own. और वो तमाकू किस चीज के लिए था? हुक्का टाइप का, पीने के लिए पाइप में, ताकि वो दोनों के पाइप के लिए पर्याप्त हो। Enough both for the stranger's pipe and his own. उसके और उसके स्ट्रेंजर के पाइप के लिए, दोनों के लिए पर्याप्त मात्रा में तमाकू निकाला और दोनों बैठ के बढ़िया पाइप पिए। He got out an old pack of cards and played majolis with his guest until bedtime. और अंततः उसने एक ताश का बंडल निकाला and played majolis. मजोलिस एक प्रकार का ताश के साथ खेले जाने वाला खेल है जो स्वीडन में खेला जाता है। हम ताश से किस किस प्रकार के खेल खेलते हैं? आप लोग ताश खेलते हैं? हेलो। हाँ। यस सर। आप लोग ताश से किस किस प्रकार खेल खेलते हैं? बवंजा, दहला बजाओ, गधी, झूठ बोलाओ। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। वैसे ही मजोलिस जो है वह स्वीडन में खेले जाने वाला एक खेल है, उससे ताश से ही खेला जाता है विथ हिज बेड टाइम। और बढ़िया रात को सोने के समय तक के उन लोगों ने क्या किया? वो मजोलिस नाम का ताश का खेल खेला। The old man was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsey Iron Works and had worked on the land. The guest was informed. तो यहाँ पे गेस्ट कौन है? वो रेड ट्रैप वाला। उसे यह बताया गया कि अपने संपन्नता के दिनों में वो जो क्या था, वो क्रॉफ्टर मतलब जो बाड़े में काम करते हैं उन्हें क्रॉफ्टर कहा जाता है। कृष्ण अ क्रॉफ्टर एज रामसो आयरन वर्क, और रामसो आयरन वर्क में क्रॉफ्टर के रूप में काम किया करता था। एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और उसकी बहुत सी जमीनें भी थी। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डेली वर्क, लेकिन अब चूंकि वह बूढ़ा हो चुका है इसलिए अब वह ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता। It was his cow which supported him. और आज उसके जीवन यापन के लिए उसके पास क्या है? तो वह बताता है, ये जो मेरी गाय है यही आज मुझे सहारा देती है। Yes, that Bozy was extraordinary. और बोलते हैं हाँ,
देखिए दैट बोजी, बोजी यहाँ पे क्या है, वही गाय है, गाय को बोजी कहा गया है। बोजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत अच्छी है, इसे बहुत सारे काम करती है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, मतलब यह क्रीमरी के लिए मतलब डेयरी टाइप का एक स्थान होगा, वहां के लिए यह रोज मुझे इतना दूध दे देती है, इतना पर्याप्त दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और अभी पिछले महीने तो इसने 30 क्रोनोर प्राप्त किए हैं पेमेंट के रूप में। यहाँ पे क्रोनोर क्या है, क्रोनोर एक स्वीडिश करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपए है ना, वैसी वहां पे क्रोनोर है स्वीडन में। तो इसने 30 क्रोनोर कमाए हैं, मतलब वो अब क्या कर रहा है, वो अपना जो गेस्ट है, जो रेड ट्रैप वाले को है, वो जो कॉटेज का मालिक है, वो रेड ट्रैप वाले को क्या बता रहा है कि भाई पहले मैं रामसो वर्क में क्रॉफ्टर के रूप में काम करता था, मेरी खूब सी जमीनें थी, मैं बहुत संपन्न था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता, और आज मुझे ये गाय सहारा दे रही है, और ये गाय इतना दूध देती है कि अभी पिछले ही महीने मैंने इसके दूध से भी 30 क्रोनोर कमाए हैं। The stranger must have seemed incredulous, और वो जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो एकदम क्रेडुलस होने लगा, बड़ा ही अचंभित होने लगा। For the old man got up and went to the window, और तभी वो क्या किया, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ गया। Took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled train chronos bills. वो क्या किया, वहां पे गया, वहां पे एक लेदर पाउच रखा हुआ था, नेल मतलब वहां पे खूंटे में टंगा हुआ था, इन द वेरी विंडो, ठीक विंडो के मतलब खिड़की के बगल में, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled train chronos नोट, wrinkled पूरे तुड़े मुड़े से 10 क्रोनोर के 10-10 क्रोनोर के 3 नोट लेके आया, 10-10 रुपए के 3 क्रोनोर के नोट लेके आया। This held up before the eyes of the guest, और क्या किया, वो जो मेहमान था उसके सामने में ले जाके रख दिया। Nodding knowingly, और बड़े ही समझ, हाँ बहुत जानता हूँ की तरह सिर को हिलाया। And then stuffed them back into the pouch, और उसके बाद फिर से वो धीरे से सारे नोटों को क्या किया, पाउच के अंदर, उस थैले के अंदर फिर से रख दिया। The next day, अगले दिन, both men got up in good season, दोनों बढ़िया, good season का मतलब अच्छा मौसम, साफ था, अच्छे साफ मौसम में दोनों उठे। The crofter was in hurry to milk his cow, और crofter को बड़ी हड़बड़ी थी अपने गाय को दूहने के लिए। And the other man probably thought he should not stay in the bed when the head of the house has gotten up, और जो दूसरा था उसने क्या सोचा कि नहीं भाई अब मालिक उठ गया है तो बहुत देर तक मुझे भी बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए, और वह भी वहां से उठ गया। हुआ क्या है, मतलब दोनों सुबेरे सो के उठे, क्रॉफ्टर जल्दी जल्दी जाके अपना गाय का दूध निकालने लगा, और जो स्ट्रेंजर था, जो रेड ट्रैप वाला था, वो क्या किया, वो भी बोला कि भाई अब मालिक उठ गया तो मेरे को भी उठ जाना चाहिए, और वो भी उठ के बैठ गया। They left the cottage at the same time, और दोनों ने एक ही समय में उस कॉटेज को छोड़ दिया, मतलब दोनों एक साथ घर से निकल गए। The crofter locked the door and put the keys in his pocket, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को बंद किया और चाबी को अपने थैले पॉकेट में डाल दिया। The man with the red trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. Red trap, the man with red trap, वो व्यक्ति जिसके पास रेड ट्रैप था, उसने क्या किया, said goodbye, उसने उसे गुड बाय कहा, एंड thereupon, उसके बाद each went his own way, दोनों अपने अपने रास्ते पे चले गए। But half an hour later, the red trap peddler stood again before the door, लेकिन आधे घंटे के बाद क्या हुआ, वो जो रेड ट्रैप पेडलर कहाँ है, यहाँ पे देखिएगा, फेरी वाला, मतलब जो फेरे लगाकर रेड ट्रैप बेचता है, तो रेड ट्रैप पेडलर ने क्या किया, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, फिर से आकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। It did not try to get in, लेकिन वो अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। However, फिर भी
He only went up to the window. वो केवल कहाँ गया? खिड़की तक गया. Smashed a pan. खिड़की के कांच को smashed तोड़ा. Struck in his hand. हाथ को अंदर डाला. And got hold of the pouch with the 30 kroner. और सीधा हाथ डाल के वो जो क्रोनोर का पाउच था जिसमें 30 क्रोनोर के नोट रखे हुए थे, उसको उसने क्या कर लिया? निकाल लिया. He took the money. और उस पाउच में से उसने मनी निकाला and thrust it into his own pocket. और जल्दी से अपनी पॉकेट में डाला. Then he hung the leather pouch very carefully in its place and went away. और उसके बाद उस लेदर पाउच को बड़ी आसानी से, बड़ी ही सफाई के साथ उसी स्थान पर रखा, अपने निश्चित स्थान पर, एंड वेंट अवे. और वहां से चला गया. तब क्या किया? वो आया, खिड़की तोड़ा, पैसे को चुराया, पाउच को फिर से अपने स्थान पे रखा और वहां से चलते बना. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और as he walked along, जैसे ही वो वहां से निकलने लगा, with the money in his pocket, उसको पैसे को अपने पॉकेट पर रख के, he felt quite pleased with his smartness. वो अपनी चतुराई पे बड़ा ही आनंदित हो रहा. He realized, और उसने इस बात का एहसास किया, that at first he dared not to continue to the public highway. उसे इस पब्लिक हाईवे में चलने का, मतलब आम रास्ते पे चलने का साहस नहीं करना चाहिए. But must turn off the road into the woods. बल्कि अपने रास्ते को उसे जंगलों की तरफ मोड़ लेना चाहिए. ऐसा क्यों सोच रहा है वो? कहीं उसे डर है कि मैंने चोरी किया है, कहीं वो चोरी जाकर किसी को बता देगा तो लोग खोजेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? रस्तों में ढूंढेंगे. तो मुझे रस्तों पे नहीं चलना चाहिए, आम रास्तों पे, पब्लिक हाईवे, आम रास्ते पे नहीं चलना चाहिए. मुझे अपना रास्ता जंगल की तरफ ले जाना चाहिए. मतलब वो जंगल की तरफ निकल गया. During the first hours, this caused him no difficulty. 1 घंटे तक तो उसे कोई तकलीफ नहीं हुई. Later in the day, it became worse. लेकिन दिन के आगे आने वाले समय में उसका समय खराब होता चला गया. For it was a big and confusing forest. क्योंकि वो जो जंगल था जिसमें वो घुस चुका था, वो बहुत ही बड़ा और बड़ा ही कंफ्यूजिंग था. कंफ्यूजिंग का मतलब वहां पे उसको समझ में नहीं आ रहा था कोई चीज. Which he had gotten into. जिस जंगल में वह घुस चुका था, वो जंगल बहुत ही बड़ा और कंफ्यूजिंग था. He tried to be sure to walk in a definite direction. वह अपने आप में तो बहुत प्रयास किया कि किसी निश्चित दिशा में चलूं. But the paths twisted back and forth so strangely. लेकिन जो रास्ते थे वो आगे पीछे ऐसा अजीब टाइप का मुड़ रहे थे कि walked and walked. वो चलता रहा without coming to the end of the wood. लेकिन उस जंगल का अंत तो आ ही नहीं रहा था. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और अचानक उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह तो जंगल के एक ही स्थान में गोल गोल घूम रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और अचानक फिर उसके अंदर वही दुनिया और वही चूहेदानी की कहानी उसे फिर से याद आने लगी. कौन सी कहानी? कि ये दुनिया खुद एक चूहेदानी है और now his own turn had come. और अब उसे समझ आया कि अब इस चूहेदानी में फंसने की बारी मेरी है. जैसा वो दूसरों के बारे में सोचा करता था ना, अब वो अपने बारे में सोच रहा है कि अब इस चूहेदानी में मैं फंस गया हूँ. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. और उसे भी अब इस चारे के द्वारा मूर्ख बनाया गया है और अब वह भी इसमें फंसाया जा चुका था. The whole forest, पूरा जंगल with its trunks and branches, thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison
from which he could never escape. और ये पूरा जंगल, इसके तने, इसकी झाड़ियां, इसके लकड़ी के लट्ठे, ये सारे closed in upon him. वह उसे इस प्रकार से बंद कर रहे हैं, घेर रहे हैं, like an impenetrable prison. impenetrable prison, अभेद्य कारागाह, ऐसे भंवर में, ऐसे जंजाल में उसे फंसा रहे हैं जहां से अब उसका निकल पाना संभव नहीं है. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी नहीं निकल पाएगा. इट वॉज लेट इन द डिसम्बर. अब ये जो समय था वो दिसंबर का आखिरी. इट वॉज लेट इन दिसंबर, और यह दिसंबर के आखिरी समय की बात है. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो अंधेरा था वह जंगल को घेर रहा था. दिस इंक्रीज द डेंजर, यह खतरे को बढ़ा रहा था. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ब्लू एंड डिस्पेयर, और उसकी उदासी और उसके डर को भी बढ़ाता जा रहा था. फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंततः उसे कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आया. And he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. और वो क्या हो गया? Sank down on the ground, वह रास्ते पे गिर पड़ा. Tired to death, और इतना थक चुका था कि अब लगभग मृत्यु उसके पास आ रही थी. Thinking that his last moment had come, और वह यह सोचने लगा कि अब उसका आखिरी समय अब आ गया था. But just as he laid his head on the ground, लेकिन जैसे ही वह अपने सिर को जमीन से लगाया, he heard a sound, उसे कोई आवाज सुनाई दी. A hard regular thumping, लगातार बार बार जोर जोर का धमाका, थम्पिंग, धमाका, धम धम की आवाज. There was no doubt as to what that was, और ये बिना शंका के समझ में आ रहा था कि क्या था वह. He raised himself, वो अपने आप को उठाया. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. अरे ये तो आयरन मिल के हथौड़ों के चोटों की आवाज है. He thought, वह सोचा. आयरन मिल मतलब लोहे का कारखाना. There must be people nearby, हाँ इसके आसपास लोग जरूर होंगे. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. He summoned all his strength, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया. Got up, उठा. And staggered मतलब लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते. Staggered in the direction of the sound, आवाज की दिशा में गिरते पड़ते दौड़ पड़ा. The Ramsjo iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. The Ramsjo iron work, जो कि अब बंद हो चुका है. were not so long ago, वह कुछ समय पहले. a large plant, एक बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था. with smelter, स्मेल्टर का मतलब समझते हो? ये है स्मेल्टर, भट्टी जहाँ पे लोहा गलाया जाता है. दिखा दिखा ना, लोहा को जो गला कैसे मिलाते ना, ये स्मेल्टर कहलाता है. दैट इज कॉल्ड द स्मेल्टर. स्मेल्टर. रोलिंग मिल मतलब जिसमें लोहे को पतला किया जाता है. रोलिंग मिल जिससे तार, सीट ये सब बनाए जाते हैं, उसे कहा जाता है रोलिंग मिल. एंड द फोर्ज मतलब भट्टी. फोर्ज मतलब भट्टी, आग की भट्टी होती है ना जो,
हाँ। उसे फोर्ज कहा जाता है। तो क्या बता रहे, रैम्स जो आयरन वर्क जो है, जो अब बंद हो चुका है, वहां अभी को बहुत ज्यादा समय पहले नहीं, वो एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था विथ स्मेल्टर, जहाँ पे स्मेल्टर हुआ करते थे, रोलिंग मिल हुआ करती थी, और आग की बहुत बड़ी भट्टी हुआ करती थी। इन समर टाइम, गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस, बार्ज दिख रहा है, एक नाव, बड़ी सी नाव जिसमें सामान लादा जाता है, बार्जेस एंड स्काउस। स्काउ छोटी नाव होती है, स्काउ जो होती है वो छोटी नाव, स्काउ, इसे स्काउ कहते हैं, छोटी नाव, और बार्जेस बड़ी नाव, ठीक है ना, माल लादने के लिए। और छोटी नाव होती है, मतलब उस माल को बड़े जहाज में चढ़ाने के लिए फिर छोटी नाव से उठाकर ले जाया जाता है। तो उसमें स्लाइड डाउन द कैनल, वो हमेशा क्या देखा जाता था, गर्मियों के समय में बड़े बड़े जो बार्जेस होते थे और जो स्काउट्स होते थे, स्लाइड डाउन द कैनल, वो क्या करते थे, नहरों में, मतलब वहां पे कैनाल में, वहां पे हमेशा स्लाइड डाउन चलते हुए दिख जाया करते थे, which led to a large inland lake, and in the winter the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. और वो जो नावें थी वो क्या करती थी, बड़े से वहां पे जो झील थी वहां तक जाती थी, और ये तो गर्मियों के समय की बात हो गई। और ठंड के समय में, इन विंटर टाइम, द रोड्स नियर द मिल, उस कारखाने के आसपास की जो सड़कें हुआ करती थी वो ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, उस कारखाने की जो पूरे कोयले के जो धूल थे उसकी वजह से चारों तरफ से पूरा काली पड़ जाया करती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और उसी लंबी गहरी काली शाम की बात बता रहे हैं, ठंड की, जस्ट बिफोर क्रिसमस, जो कि क्रिसमस के कुछ दिन पहले की बात है। The master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the big iron. क्या बता रहे हैं वहां पे का कुल मिलाकर चित्रात्मक प्रदर्शन है। किस स्थान पे अभी वो रेड ट्रैप पैडलर पहुंच गया, वहां पे चित्रात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पे जब वो पहुंचा, वैसे ही एक काली घनी अंधेरी शाम को, क्रिसमस से कुछ दिन पहले, ठंड के दिन की बात है। द मास्टर स्मिथ, जो लोहार था, and his helper, उसके जो सहायक था, sat in the dark forge near the furnace waiting for the big iron. big iron का इंतजार करते हुए वही भट्टी के सामने, फोर्ज में, ग्रेट फर्नेस, आग की भट्टी के पास बैठे हुए हैं। which had been put in the fire, जिसे कि वह big iron, जिसे कि अभी आग में डाला जाना है, to be ready to put on the anvil, जिसे कि एनविल में ले जाने के लिए तैयार किया जाना है। एनविल क्या होता है, इसको आप लोग देखें, ये आपने देखा है ना, That is called the anvil, जिसमें रख के लोहे को पीटा जाता है। तो उसमें लाने के लिए, मतलब वो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे लेखक वहां पे, कि वो जहाँ पे पहुंचा है वहां पे क्या हो रहा है। वहां पे एक आग की भट्टी है जहाँ पे लोहार और उसका सहायक बैठे हुए हैं, और जो पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा आएगा उसे गलाएंगे, फिर उसके बाद उसको लोहे में गर्म करने के बाद उस एनविल में ले जाके फिर इसको ठोक के उसको आकार देंगे। इस चीज के लिए वहां पे ये सारे काम चल रहे हैं। Every now and then one of them got up to stare the glowing mass with the long iron bar returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. Every now and then, और बिल्कुल लगभग लगातार, हर अभी और तभी, मतलब एकदम लगातार, one of them got up to stare the glowing mass with the long iron bar, एक जने उठता और बड़े से लोहे के बार को लेता, फिर अपने जगह पर आ जाता, dripping the with perspiration, पसीने से पूरा लथपथ। Though as was the custom, और जैसा कि वहां पे नियम था, he wore nothing but a long shirt, और आपको भले ही आपको इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी, लेकिन फिर भी आपको एक बड़ा सा शर्ट पहनना है, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और आपको लकड़ी के जूते ही पहनने, क्योंकि आप लोहे और भट्टी में काम कर रहे हैं, तो मोटे कपड़े का कपड़ा पहनोगे। As was the custom, बता रहे हैं, ये नियम है कि मोटे कपड़े को पहनना है ताकि आग जो चिंगारी है वो छिटक के आपको चोट न पहुंचा दे। और पैर में लकड़ी
के जूते होने चाहिए ताकि जमीन गर्म हो तो आपको तकलीफ ना हो। अमूमन ये एक लोहार के भट्टी के आसपास जाओगे, किसी बड़े लोहार के भट्टी के पास, तो इसी प्रकार का नजारा आपको देखने को मिलेगा। All the time there were many sounds to be heard in the forge. और यहाँ दिन भर बहुत से अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनने को मिलती हैं। और वो आवाजें क्या क्या, वो आवाजों का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे लेखक। The big bellows groaned. बेलो मतलब समझे, ये है बेलो, देखे हो बेलो। आग को हवा देने के लिए ऐसे जोर जोर से एक हवा फेंकने वाला एक मशीन बना कर रखते हैं ना, ये बेलो है। इसको दबाओगे तो आपको सामने के से धुआं निकले, मतलब हवा निकलेगी, जिससे आग की भट्टी भड़केगी। लोहार के दुकान के पास जाओगे आप, या लोहार की भट्टी के पास जाओगे तो आपको इन सब चीजों को देखने को आपको मिल जाएगा। वो बेलो कहलाते हैं, जिससे वो थूकनी जिससे वो हवा को धूकते हैं। The big bellows groaned, उससे आवाज आ रही है जोर से करके। And the burning coal cracked, और जो बड़ा ही चित्रात्मक प्रदर्शन है, जो कोयले जल रहे हैं वो क्रैक कर रहे हैं। जब कोयला जलता टूटता है ना, क्राक 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 क्राक। The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter, और जो द फायर बॉय है, जो लड़का है, वो shoveled, वो क्या कर रहा है, बेलचे से उठा के, ये आपको बता दूं, ये कर रहा है, ये सोवेर बॉय है, वो ये बेलचे से उठा के मॉ ऑफ द फर्नेस, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये मॉ ऑफ द फर्नेस है, मतलब उस भट्टी के मुंह में। मॉ मतलब मुंह में क्या कर रहा है, वो कोयले डाल रहा है। विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लटर, बहुत जल्दी आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और वहीं आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर भी, तो अंदर की घटना बता रहा है, और बाहर में जो झरना है, जो वाटरफॉल है, उसके गिरने की आवाज आ रही है। रोड चिंगाड़ रहा है। एंड शार्प नॉर्थ विंड, और वहीं पे नॉर्थ विंड जो है वो जोर से ज़ूम करके चल रही। एंड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो वहीं पे ब्रिक टाइल्ड रूफ है, मतलब उसका जो छत के बारे में बताया गया है, वो ईंट से बनी हुई जो छत है। अब हमको देखने को नहीं मिलती, पहले के समय में छतें भी ईंटे की बना करती थी। तो ईंट से बनी हुई जो छत है, उसमें जो पानी की आवाज है वो बड़ी जोर की आ रही है। It was probably on account of all this noise, और ये सब बताने का कारण क्या है उसका, हमारे अब ये वो बता रहे हैं रेड ट्रैप। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. और यही सब कारण है, बोल रहे हैं कि इन सब आवाजों के कारण शायद जो ब्लैकस्मिथ लोहार है did not notice, उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि कोई आदमी आया था और गेट को खोला and entered the forge, और भट्टी में प्रवेश किया है। Until he stood close up to the furnace, जब तक कि वह अपने भट्टी के पास से उठ नहीं गया। Surely it was nothing unusual for the poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge. और ये किसी भी घुबक्कड़ व्यक्ति के लिए कोई बहुत ही आश्चर्यजनक बात नहीं है। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिसके पास कोई रहने का कोई अच्छा स्थान नहीं है रात के समय के लिए, टू बी अट्रैक्टेड, वह इस प्रकार के फोर्ज की तरफ, इस प्रकार की भट्टी की तरफ। ठंड की रात है, रहने के लिए छत नहीं है, तो किसी भी आवारा आदमी के लिए जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, उसके लिए बड़ी ही आम बात है कि वो इस प्रकार की भट्टियों की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। By the glow of light which escaped through the sooty pan, और किस ये है सूट, जिससे जो लोहे को पिघला के रोलिंग मिल में डालते हैं, उसे कहते हैं सूटी पैन। उससे निकलने वाली आग से जो लाइट पैदा हो रही है, उसको देख के वह व्यक्ति उधर आकर्षित हुआ है। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, वहां पे किस लिए आया है, ताकि वह अपने आप को वहां पे आपके गर्म कर सके। भाई ठंड का दिन है, ठंड में कांप रहा है, कपड़े भी ज्यादा नहीं है, तो उस तरफ आकर्षित हुआ है। द ब्लैकस्मिथ glanced,
only sorry. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. और जो लोहार था उसने उसके तरफ एक झलक देखी, only casually इसलिए and indifferently, जैसे किसी को पहचाना हो, ऐसे कोई मतलब ही ना हो उसको. He looked the way people of his type usually did. और ऐसा लगता था कि वो इस प्रकार के लोगों के साथ वो ऐसा ही करता है. With a long beard, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, dirty, ragged and with a bunch of rat traps dangling on his chest. वह उस प्रकार के लोगों को जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, गंदे कीथड़ों में, गले में रेड ट्रैप लटक रहा हो, वैसे लोगों को शायद वह इसी प्रकार से व्यवहार करता है. He asked permission to stay. He asked permission. उसने क्या किया? आज्ञा चाहिए उससे वहां पर रुकने के लिए. And the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. उसने क्या किया? उस रेड ट्रैप वाले ने उससे आज्ञा मांगी कि भाई मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या? तो ब्लैक मास्टर ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, वो नूडेड सिर को हिलाया बड़ा ही घमंडी कंसर्न के साथ. ठीक है. विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड. और उससे एक शब्द भी उसके ऑनर में, आइए बैठिए, कैसे हैं आप, कौन है आप, ऐसा कुछ नहीं. यही ऑनरिंग वर्ड्स है, ऐसा कुछ नहीं. उसने सीधा ठीक है रह सकते हो ऐसा बोल के उसे आज्ञा दे दी. तो यहाँ पे रोके आज, बाकी कल करेंगे.